अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सबक आमोज किस्सा सुनाऊंगा कि जिससे ये बातें साबित होती हैं कि अल्लाह पाक कितना बंदे पर मेहरबान है, वो कितना अपने बंदों से प्यार करता है और उसकी रहमत कितनी बड़ी है। और साथ ही दूसरा सबक इससे ये हासिल होता है कि अल्लाह पाक के बंदों की मदद करना, उनको गुनाहों से बचाना कितनी बड़ी नेकी है। तो आइए किस्सा शुरू करते हैं। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। उस दौर में एक बंदा था जो बहुत ही इबादत गुज़ार था कि उसने इबादत कर कर के अपने नफ्स की लज़्ज़तों को ख़त्म कर दिया। उसने इस कदर इबादत की कि उसका दुनिया की तमाम लज्जतों से उसका दिल उठ गया और वो सिर्फ इबादत में ही मशगूल रहता। तो इबलीस वहां से एक दिन गुजरा तो उसकी नजर पड़ी, तो उसने चीख मारी, अपने सब साथियों को जमा किया। तो साथियों ने पूछा कि क्या हुआ। तो शैतान ने कहा कि मैं इस बंदे से बड़ा तंग हूँ। ये बंदा इतना इबादत गुजार है कि किसी भी तरीके से मेरे चुंगल में नहीं फंसता। इसका क्या किया जाए। तो उसके साथियों में से एक साथी ने कहा कि मैं इसे गुमराह कर सकता हूँ। उसने कहा कि कैसे। उसने कहा कि मैं इसको ये सामने औरतों के लिबास में आऊंगा, औरतों के जरिए से फरेब दूंगा। तो इबलीस ने कहा कि ये इस मुकाम से आगे पहुंच चुका है कि ये औरतों की तरफ माइल नहीं होता। दूसरे ने कहा कि मैं इसे मालो जर का लालच दूंगा। तो उसने इबलीस ने कहा कि ये मालो जर के लालच से भी आगे गुजर चुका है। फिर एक और इबलीस आगे आया, उसने कहा कि मैं इसको इसके तरीके से मार दूंगा। उसने कहा कि ये इबादत गुजार है, मैं भी इबादत गुजार बन के ही इस पर हमला करूंगा। तो उसने कहा कि हाँ, ये तरीका ठीक है। इस पर उस इबलीस ने एक सूफी का, बुजुर्ग का रूप धारा और उस आबद के बराबर में मुसल्ला बिछा के इबादत शुरू कर दी। वो इस तरीके से इबादत करने लगा कि एक नमाज खत्म होती तो वो दूसरी शुरू कर देता, दूसरी खत्म होती तो तीसरी शुरू कर देता। वो इबादत गुजार था, वो परेशान था कि मैं तो फिर भी 24 घंटों में कुछ आराम करता हूँ, ये बंदा तो बिल्कुल 24 घंटे इबादत में लगा हुआ है। ये कोई मुझसे बड़ा आबिद है। तो उसको तजस्सुस हुआ कि मैं इससे पूछूं कि इसका राज क्या है। उसने कोशिश की कि मैं इससे राज पूछूं, तो वो आबद ने उसकी नहीं सुनी। वो मुसलसल शैतान इबादत करता रहा। अब कुछ दिन गुजरे तो उसने उसे पकड़ लिया जब वो नमाज खत्म कर चुका कि बंदे खुदा, थोड़ा सा टाइम मुझे दो और मुझे राज बताओ कि कैसे तुम बगैर आराम किए इबादत करते चले जा रहे हो। तो शैतान जो था इबादत गुजार बन के आया था, उसने उस आबद से कहा कि मैंने एक गुनाह किया था जिसके बाद मैंने तौबा की। अब जब भी मैं वो इबादत करता हूँ तो उस गुनाह के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तकवीयत हासिल होती है और मैं फिर इबादत करने लग जाता हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम भी ये ताकत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी ये गुनाह करना पड़ेगा। उसने कहा कि "ऐ बंदा खुदा, कौन सा गुनाह"। उसने कहा कि यहाँ शहर नज़दीक जो है वहाँ जाओ, एक फला नाम की बदकार औरत है, उसके साथ जना करो और फिर तौबा करो, तो तुम्हें ये ताकत हासिल हो जाएगी। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं। उसने कहा कि ये 2 दिरहम लो और जाओ जना करके आओ। एक शख्स जो था वो शैतान की बातों में आ गया और शहर की तरफ निकल पड़ा और लोगों से पूछता हुआ उसके घर का पता, तो उसके घर पहुंचा। लोगों ने समझा कि ये मुत्तकी परहेजगार बंदा उसको नसीहत करने जा रहा है। जैसे ही उस औरत के पास पहुंचा तो उस औरत को कहने लगा कि मैं आपसे जना करने आया हूँ। औरत ने उसका लिबास, उसका जाहो जलाल देखा तो उसने कहा कि ए बंदे खुदा, जो भी मुझसे बुरा काम करने आता है वो इस तरह नहीं आता। आप तो लिबास से और अपने चेहरे से बहुत ही परहेजगार मुत्तकी इंसान लगते हो। मुझे माजरा बताओ कि असल बात क्या है। तो उसने शैतान से जो गुफ्तगू उसकी हुई थी, उसने सारा माजरा औरत को सुना दिया। तो औरत ने कहा कि ए बंदे खुदा, तू बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। ये तुम्हें एक शैतान ने वसवसा डाला है और वो तुम्हें गुमराह करना चाहता है। तो तुम इससे बच जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ए बंदे खुदा, तुम खुद ही बताओ कि गुनाह करने से
के बाद तौबा करनी बेहतर है या गुनाह करने से पहले ही इबादत गुजार रहना बेहतर है। और उस औरत ने मिसाल दी कि ए बंदे खुदा, ये मुझे बताओ कि अगर कोई कपड़ा फट जाए और उसे सिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है या वो कपड़ा बेहतर है जो फटे ही ना। तो उस आबद की जहन में ये बात आ गई, तो उस बदकार औरत ने कहा कि जाओ तुम वहां वापस जाओ, अगर वो आबद वहीं मौजूद हो तो फिर वो बंदा था, अगर वो वहां से चला गया हो तो वो शैतान होगा, क्योंकि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वहां से भाग निकलता है। वैसा ही हुआ, जैसे ही वो उस आबद के जहन में ये बात आई, वो वापस गया तो शैतान वहां पर मौजूद नहीं था। उसी रात उस औरत बदकार का जो है इंतकाल हो गया, वो फौत हो गई। तो उसके घर के बाहर लिखा गया कुदरत की तरफ से कि ये औरत जन्नती है, इसको गुस्ल कफन इसका करो और इसे दफनाओ। तो लोग बड़े परेशान थे कि ये औरत कैसे जन्नती हो सकती है, ये तो बड़ी फहाशा बदकार औरत है। तो 3 दिन तक उसका गुस्ल कफन नहीं किया गया, वैसे ही पड़ी रही। तो तीसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा जाओ, वो मेरी बंदी जो है उसे खुद गुस्ल कफन का इंतजाम करो और खुद उस पर नमाज पढ़ो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बारे इलाहा, वो तो बड़ी बदकार औरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, वो बड़ी बदकार थी लेकिन उसने मेरे एक नेक बंदे को, जो कि इबलीस के चुंगल में फंस चुका था, उसे बुराई करने से बचाया। मुझे उसकी ये अदा पसंद आई कि उसने मेरे बंदे को गुमराही से बचाया, जहन्नम जाने से बचाया। तो इस अदा की वजह से मैंने उसे माफ कर दिया और वो जन्नत में जाएगी। तो इससे सबक हासिल होता है कि अल्लाह पाक की रहमत जो है वो कितनी बड़ी है, वो कितना बंदों पर मेहरबान है कि बंदा सारे गुनाह करे भी, फिर भी अगर कोई नेकी कर ले तो बड़ा करीम है कि बंदे को माफ कर देता है। और दूसरी बात ये साबित हुई इससे कि इंसान अमरे बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना कितनी बड़ी नेकी है अल्लाह के नज़दीक, कि अल्लाह के एक बंदे को उसने गुनाह से बचाया तो अल्लाह पाक ने उसे माफ कर दिया सारे गुनाह उसके। तो हमें चाहिए कि खुद भी गुनाहों से बचें और दूसरों को भी गुनाहों से बचने की तलकीन करें। आजकल जो आम गुनाह है वो गाना एक दूसरे को सेंड कर देते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बदकार चीजें एक दूसरे को सेंड कर देते हैं, या बहुत सारे आप समझ रहे होंगे कि गुनाह क्या क्या है, क्योंकि आजकल जितना इस्लाम फैल चुका है और जितनी तालीमात इस्लाम यूट्यूब इंटरनेट के जरिए फैल चुकी हैं, हर बंदा ये समझता है कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है। तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी गुनाहों से बचें और दूसरों को भी गुनाहों से बचने की तलकीन करें, और कोई भी ऐसी वीडियो या पिक्स या कोई बात शेयर ना करें जिससे दूसरे लोग गुमराह हों, और ऐसी बातें शेयर करें जिससे दूसरों का फायदा हो, जिससे अल्लाह पाक हमसे राजी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।